हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो समीकरण है उनको लिख लेते हैं। क्या है, 3x धन 4y बराबर 10, समीकरण नंबर ये 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x ऋण 2y बराबर 2, ये आपका दूसरा समीकरण है। हमें कौन सी विधि से हल करना है, सबसे पहले विलोपन विधि। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ विलोपन विधि से, है ना, क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर जो x और y पद दिए हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में, तो किसी एक पद को, x पद को या y पद को क्या करना होता है, शून्य करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये y का गुणांक दिया है 2, उसका गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे, क्योंकि हमें y पद को शून्य करना है। अगर आप x पद को शून्य करना चाहोगे तो ये जो 2 दिया है उसका गुणा भी समीकरण नंबर 2 में करेंगे, और ये जो 3 दिया है उसका गुणा समीकरण नंबर 2 में करोगे, तब क्या होगा, x पद शून्य होगा। लेकिन मैं यहाँ पे y पद को शून्य करना चाहता हूँ, इसलिए y के जो गुणांक है ये 2, उसका गुणा कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 के साथ में, और y का ये जो गुणांक है समीकरण नंबर 1 में 4 दिया है, उसका गुणा मैं समीकरण नंबर 2 में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से होती है विलोपन विधि का पहला रूल्स। ठीक है, पहला नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुणा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 2 का गुणा 3x के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, फिर धन 4y के साथ होगा 2 का गुणा, तो धन 4 दूना 8y बराबर, तो बराबर 10 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का गुणा 2x के साथ होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, 4 दूना 8x, फिर ऋण 2y के साथ होगा 4 का गुणा, तो ऋण 4 दूना 8y हो जाएगा, फिर बराबर 2 है तो 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर लिया जाता है। अब जो है दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, क्योंकि मैं y पद को शून्य करना चाहूँगा, तो यहाँ पे y पद शून्य हो रहा है, क्योंकि धन 8y है और ऋण 8y है। एक धनात्मक y है 8 और एक ऋणात्मक y है 8, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये पद शून्य हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, दोनों कट गए हैं। अब यहाँ पे धन 6x और धन 8x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14x, 6 और 8 14, x है तो x बराबर 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 28 है तो 28 बटे ये वाली 14 हो जाएगी, तो यहाँ पे 14। अब इसको काट देंगे तो 14 ये काम 14, 14 दूनी 28। तो इस तरह से दोस्तों x का जो मान आया है, क्या आ गया, x बराबर आ गया अब 2। अब इस x के मान को यहाँ पे लिखेंगे हम, x के मान को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x धन 4y बराबर 10, ये है आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, x का मान कितना आया है, 2 आया है, आप देख सकते हैं। तो x के स्थान पे 2, फिर धन 4y है तो धन 4y बराबर 10 दिया है तो बराबर 10। कोष्टक का मतलब होता है दोस्तों गुणा, यानी 3 गुणित 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, धन 4y है तो 4y, फिर बराबर 10 है तो बराबर 10। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, पक्षांतरण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, यहाँ पे मैं पक्षांतरण बस लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना है पक्षांतरण करने पर। तो हम सबसे पहले लेंगे 4y को, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y, फिर बराबर किसको, 10 को, फिर ये 6 है तो 6 जो है अभी धन में है तो बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 6। अब यहाँ से आगे क्या होगा दोस्तों, 4y है तो 4y बराबर 10 ऋण 6 कह रहा है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 में 6 घटाएंगे तो अब y का मान चाहिए, तो y बराबर 4 है तो 4, और ये वाला 4 जो पट्टी में चले जाएगा तो 4 पट्टी में आ गया। इस तरह से अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो दोस्तों y बराबर कितना आ गया, 1/1 तो लिखेंगे नहीं, इस तरह से 1 आ गया। तो फ्रेंड्स ये है आपका y का मान 1 और x का मान ये आया है 2। तो ये था विलोपन विधि। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया हूँ। अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल, इसलिए यहाँ पे लिख लिया हूँ प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x धन 4y बराबर 10, ये है आपका समीकरण नंबर 1।
यहाँ से आपको कर देना है क्या, पक्षांतरण। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पक्षांतरण करने पर ऐसे लिख लेंगे आप। यहाँ बस मैं लिख दिया हूँ पक्षांतरण बस। तो 3x है तो 3x, फिर बराबर 10 को ले लीजिए और ये धन 4y को बराबर के साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4y। इस तरह से ये समीकरण 1 हो गया पक्षांतरण। अब यहाँ से x बस का मान निकालेंगे तो x बराबर 10 ऋण 4y बटे ये वाला 3 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x के मान को, जो ये समीकरण नंबर 3 में आया है x, उसके मान को मान ही लिख दिया यहाँ पे मैं। यहाँ पे 3 है और इसको हम लाल कलर कर लेते हैं। x के मान को समीकरण नंबर कितने में रखने पर, 2 में रखने पर। 1 से तो हल किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में रखने पर। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या, समीकरण 2 है 2x ऋण 2y बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर x का मान रखना है तो फ्रेंड्स चलिए रख लेते हैं। ये 2 है तो 2 है तो 2, x का मान आप देख सकते हैं क्या है, x बराबर 10 ऋण 4y बटे कितना आया है 3, ये x का मान आया है। ठीक है, x बराबर, तो x के स्थान पे x का मान रख दिए। फिर ऋण 2y है तो कोष्टक बंद करके ऋण 2y फिर बराबर 2। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कोष्टक का मतलब गुणा होता है, यानी 2 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा है 3 2 से। तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, फिर 2 का गुणा 4 के साथ तो ऋण 4y है तो ऋण 4 दूनी 8y, और ये 3 का गुणा जो हर में है वो 3 का गुणा ऋण 2y के साथ हो जाएगा तो ऋण 6y हो जाएगा। और बराबर के बाद ये 2 है उसके साथ भी हो जाएगा 3 का गुणा, जो हर में 3 है उसका गुणा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 20 है तो 20 ऋण 8y ऋण 6 आपस में जुड़ जाएंगे तो ऋण 14 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का धन होता है तो दोनों जुड़ गए। लेकिन 8 बड़ी है, 8 में ऋण का चिन्ह है, तो उत्तर जो 14 आया है उसमें भी ऋण का चिन्ह बराबर 6 है तो बराबर 6। अब यहाँ पक्षांतरण हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लीजिए पक्षांतरण करने पर आप लिख लेंगे ऋण 14 है तो ऋण 14, y है तो y बराबर 6 है तो 6। उसके बाद ये जो 20 है धन में है अभी बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में ऋण 20। इस तरह से ऋण 14y बराबर 20 में 6 घटेगा, 6 ऋण 20 है तो कितना बचेगा ऋण 14 बचेगा, क्योंकि ऋण इसलिए बचेगा 20 बड़ी है और 20 में ऋण का चिन्ह है। अब ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 14y बराबर 14। अब हमें y का मान चाहिए तो y बराबर 14 बट्टी ये वाला 14 हो जाएगा। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14। इस तरह से y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 1। ये है आपका y का मान। अब इस y के मान को यहाँ पे लिख दीजिए, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या बना था जब हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण किए थे, तो x बराबर 10 ऋण 4y बटे 3, ये है आपका समीकरण नंबर 3। यहाँ पे हमें y का मान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे x है तो x बराबर है तो बराबर, फिर 10 दिया है तो 10, ऋण 4 है तो 4। अब y बोल रहा है तो y का मान आया है 1, देख सकते हैं आप y का मान आया है 1, तो y के स्थान पे 1 कोष्टक के अंदर, और बटे 3 है तो 3। आगे क्या होगा, x है तो x बराबर 10, ये 10 अच्छा से नहीं बना है, ये 10 कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी ऋण 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो ऋण 4 एकम 4 बटे 3 एकम 3, यहाँ नीचे 3 है तो इस तरह से x बराबर 10 ऋण 4 बटे 3 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, x
बराबर 10 में 4 घटाएंगे बचेगा कितना 6/3 है तो बटे 3। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो दोस्तों इस तरह से x का मान आया है 2 और y का मान आया है 1, जो कि प्रतिस्थापन विधि में भी विलोपन विधि में भी x का मान 2 आया है और y का मान भी 1 आया है। तो वो तो मान एक ही आएगा, एक ही जैसे आएगा, अलग अलग मान कभी नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए विलोपन विधि प्रयुक्त है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।